सोचिए, अगर कोई कौम सिर्फ अल्लाह के नबी को झुटलाए नहीं, बल्कि उसे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे। सोचिए, अगर इंसान इतना घमंड में आ जाए कि वो समझने लगे कि अल्लाह का पैगाम भी उसके सामने कुछ नहीं। कुरान ऐसी ही एक कौम का जिक्र करता है जिसका नाम था अस्हाबे रस। रस का मतलब होता है गहरा कुआं, यानी अस्हाबे रस वो लोग थे जो एक गहरे कुएं के गिर्द रहते थे। और उस कुएं को अपनी जिंदगी का मरकज समझते थे। ये कोई कमजोर कौम नहीं थी, ये लोग खुशहाल थे। जमीन जरखेज थी, पानी उनके कब्जे में था। इस पानी की राह हम तय करते हैं, किसे मिलेगा और किसे नहीं, ये फैसला हमारे हाथ में है। बागात थे और दौलत भी थी, मगर जहां दौलत होती है अक्सर वहां शुक्र कम और घमंड ज्यादा होता है। अस्हाबे रस के लोग कहते थे, ये पानी हमारा है, ये जमीन हमारी है, और जो कुछ भी है हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका था, और जब अल्लाह का खौफ निकल जाए तो इंसान हर हद पार कर जाता है। अल्लाह की रहमत और नबी की दावत। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन लोगों की तरफ एक नबी भेजा। ये अल्लाह का कानून है। जब कोई कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है, जब उनके दिलों से खौफ और शुक्र दोनों निकलने लगते हैं, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। हाँ, जो कुछ हमारे पास है उसी में हम काफी हैं। तो अल्लाह पहले अजाब नहीं भेजता, पहले रहमत भेजता है, और वो रहमत अक्सर नबी की सूरत में होती है। कुरान हमें ये नहीं बताता कि उस नबी का नाम क्या था, उसका खानदान क्या था, या वो किस शहर से आया था, मगर कुरान ये जरूर बताता है कि वो नबी हक के साथ आया था। मैं तुम्हें किसी अपने फायदे के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो सही है। उसका पैगाम साफ था, उसमें मिलावट नहीं थी, और उसका मकसद सिर्फ एक था, लोगों को अल्लाह की तरफ लौटाना। नबी ने उनसे ये नहीं कहा कि अपनी जमीन छोड़ दो। नबी ने ये नहीं कहा कि अपनी दौलत लुटा दो। उसने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह की अता है। मगर ये बात घमंड से भरे दिल बर्दाश्त नहीं करते। हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं जो हमारे घमंड को चोट पहुंचाएं। कौम के सरदारों का असली डर। कौम के सरदारों ने कहा, यह शख्स हमें कमजोर बनाना चाहता है, यह हमें झुकाना चाहता है। उनके लिए ये बात सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये एक खतरा थी। वो समझ गए थे, अगर इस शख्स की बात मान ली गई, अगर लोग अल्लाह की तरफ लौट आए, तो फिर हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, और जब हुक्म अल्लाह का होता है तो फिर सरदारी, ताकत और हुक्मरानी लोगों के हाथ में नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर हमने इसे मान लिया तो हमारी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। के लिए मसला दीन का नहीं था, मसला ये नहीं था कि बात सच है या गलत। उनके लिए मसला ताकत का था। वो अपनी कुर्सियां बचाना चाहते थे, अपना इख्तियार बचाना चाहते थे, और अपनी सरदारी को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखना चाहते थे। और जब इंसान अपनी ताकत को हक से ज्यादा अजीज रख ले, तो फिर वो सच को भी दुश्मन समझने लगता है। फिर उन्होंने नबी का मजाक उड़ाना शुरू किया। वो कहते, अगर तू सच में अल्लाह का नबी है तो कोई निशानी दिखा। ये वो जुमला होता है जो अक्सर उस वक्त बोला जाता है जब दिल पहले ही बंद हो चुका हो। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें निशानी भी दिखाई। उनके इलाके में एक दरख्त था, एक आम सा दरख्त, बेजान, खामोश,
मगर अल्लाह के हुक्म से वो दरख्त लरजने लगा। जमीन ने महसूस किया, हवा ने गवाही दी, और फिर उसी दरख्त से आवाज आई, ये अल्लाह का नबी सच कह रहा है। जब एक बेजान चीज बोलने लगे तो जिंदा इंसान का क्या हाल होना चाहिए। इस लम्हे पर तो दिल पिघल जाता है, आंखें झुक जाती हैं और रूह अल्लाह की तरफ लौट आती है। मगर यहां ऐसा नहीं हुआ। घमंड ने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए थे। उन्होंने कहा, ये कोई निशानी नहीं, ये तो जादू है। और जब इंसान अपने घमंड को हक पर तरजीह दे तो वो निशानी को भी झुठला देता है, चाहे वो जमीन से उठे या दरख्त से बोले। कौम के सरदारों ने कहा, अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो कल ये हमारा रब बन जाएगा। और यहीं पर उन्होंने नबी को खत्म करने का फैसला कर लिया। ये वो लम्हा होता है जहां कौम सिर्फ गलती नहीं करती बल्कि अपनी तबाही खुद लिख देती है। उन्होंने एक गहरा कुआं तैयार किया, ऐसा कुआं जो सिर्फ जमीन में नहीं दिलों के अंधेरों में भी उतरता था। कुरान इसे रस के नाम से याद करता है, एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं था बल्कि जुल्म का मरकज बन चुका था। उस कुएं को और गहरा बनाया गया ताकि रोशनी का कोई रास्ता बाकी न रहे। उसे और अंधेरा किया गया ताकि सच की कोई आवाज जमीन के ऊपर ना आ सके। ये सिर्फ एक खड्डा नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। सच को दफन करने का फैसला, हक को खामोश करने का फैसला। फिर उस नबी को जो नरमी के साथ हक बताता था, उसी कुआं की तरफ लाया गया। न उसके हाथ में तलवार थी, न उसके साथ कोई फौज, सिर्फ पैगाम था और यकीन था कि हक कभी जाया नहीं होता। मगर कौम ने समझा कि अगर आवाज बंद हो जाए तो हक भी खत्म हो जाता है। उन्हें क्या पता था कि जो हक जमीन के नीचे दफन किया जाता है वो आसमान से फैसला बन के उतरता है। नबी ने उस वक्त भी कौम को आखिरी दावत दी। उसने कहा, अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मगर कौम के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने कहा, इसे जमीन में दफन कर दो। और फिर एक अल्लाह का नबी जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। सोचिए, ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी का कत्ल सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं होता, ये अल्लाह के पैगाम का इनकार होता है। कुरान बताता है कि अस्हाबे रस भी उन कौमों में थे जो हक को झुठलाकर हलाक कर दी गईं। जब नबी जमीन में गया तो अल्लाह का अजाब भी आ गया। ना तलवार चली, ना फौज उतरी, ना जंग हुई। जमीन ही उनके लिए अजाब बन गई। वो लोग जो कहते थे ये जमीन हमारी है, वही जमीन उनका अंजाम बन गई। उनकी बस्तियां खत्म हो गईं, उनकी कुदरत मिट्टी बन गई और उनका नाम सिर्फ कुरान के वार्निंग के तौर पर रह गया। अस्हाबे रस की कहानी सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो हक को जानकर ठुकरा देता है। ये हर उस शख्स के लिए है जो घमंड को ताकत समझता है। याद रखो, अल्लाह के नबी को झुठलाना अल्लाह से जंग होती है और अल्लाह से जंग का नतीजा कभी जीत नहीं होता।
आज भी अगर कोई कौम हक का इनकार करे, जुल्म पर जिद करे और समझे कि उसका निज़ाम अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है, तो असहाबे रस का अंजाम उसके लिए एक खुली वार्निंग है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर दौर में दोहराई जाती है, सिर्फ नाम बदलते हैं, फितरत नहीं। इसलिए जब हक सामने आए तो उसे पहचान लो, क्योंकि जब फैसला अल्लाह करता है तो फिर किसी कुआं की गहराई भी किसी कौम को नहीं बचा सकती।